दोस्तों, क्या पंजाब में बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है? जो मैं बात बोल रहा हूँ, कई ऐसे आपको आज मैं जो न्यूज़ है, जो चल रहा है चीज़ें, चाहे वो पर्दे के पीछे से चल रहा हो, चाहे पर्दे के आगे से चल रहा हो और जो आप लोग के संज्ञान में न्यूज़ में अगर देख रहे होंगे, तो आपको देखने को भी मिलेगा। लेकिन कहानी यहीं तक सीमित नहीं है। केवल कहानी ये नहीं सीमित है कि राघव चड्ढा जो है 6 और एमपी के साथ, वो बीजेपी को जॉइन कर लिए। अब कल तक ये आ रहा था कि नहीं बाकी लोग आ रहे हैं, संजय सिंह कन्फ्यूजन क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट है, जो भगवंत मान का राष्ट्रपति से समय मांगना कल मिलने के लिए, ये अपने आप में बड़ा ट्विस्ट है। क्यों है मैं बताऊंगा इस वीडियो में। ये तो भगवंत मान का क्या ट्विस्ट है, दूसरा जो कांग्रेस के जो एक बोलेंगे निष्क्रिय हो गया था उनका जो पूरा कांग्रेस का संगठन पंजाब का, वो अचानक से बहुत ही सक्रिय नजर आ रहा है। मैं कल भी बोला था आप लोगों को कि देखिए, कोई भी किसी पार्टी को छोड़ के जाता है तो पार्टी वाला उसको ईडी का, आज के टाइम में ईडी का डर दिखाता है या कोई और चीज बताएगा। और जिस पार्टी में जाता है बीजेपी के अलावा, तो वो बोलेगा कि वो स्वेच्छा से, क्योंकि उस पार्टी में मतलब घुटन सी महसूस हो रही थी उसको। वो पार्टी के कार्यकलाप से, तानाशाही से बहुत परेशान थे और राहुल गांधी के विचारधारा से प्रभावित होकर चले आए। ये हर पार्टी अपने, तेजस्वी यादव का विचारधारा हो गया, आप नाम बदल सकते हैं। पीडीए के जो मसीहा हैं, अखिलेश यादव के विचारों से प्रभावित होकर उनकी पार्टी में चले, तब ऐसा होता है। आपको याद होगा कि मायावती के जो 5 मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में या राजस्थान में, काफ़ी टाइम पहले की बात है, ऐसे विधायक से जो जीते थे, वो कांग्रेस में चले गए। ऐसे आपने हर जगह देखा होगा कि आपने एमआईएम के बारे में सब जानते हैं, आपको कोई नया चीज़ नहीं है। तो ये तो चलता रहता है। अब जो अमरिंदर सिंह वोडिंग है या बाजवा हैं, ये लोग क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि हमारे, देखिए पहले तो उन्होंने बीजेपी को कोसा, लेकिन एक चीज़ बोल रहे हैं कि हमारे से जो, अब देखिए पूरा असेंबली सीट है वो 117 का स्ट्रेंथ है। उसमें आम आदमी पार्टी के पास देखेंगे तो मेरे ख्याल से 94 के आसपास का सीट है और बाकी 17 में कांग्रेस के पास है और 2 बीजेपी के पास है, सैड के पास, ऐसे ही मतलब। लेकिन अब अगर 63, मतलब अगर 94 का आप समझ लीजिए कि आधा, अगर टूटता है, 2 तिहाई बहुमत से अगर ऊपर जाता है और पार्टी टूट जाती है, तो कोई जो फ्रैक्शन का लॉ है वो उस पे नहीं होता कि भाई 1 तिहाई बहुमत नहीं है, 2 तिहाई बहुमत से लोग पार्टी छोड़ कर गए, तो इसलिए आप उसको कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वो कहीं भी जा सकते हैं, उनकी सदस्यता भी नहीं जाएगी। तो क्या राघव चड्ढा का पूरा गेम मुख्यमंत्री बनने का है क्या? क्योंकि राघव चड्ढा को बीजेपी, तो मान लीजिए कि बीजेपी से आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते। कोई भी पार्टी का व्यक्ति छोड़ के आया है, काफी समय तक वो इंतजार करता रहा, इक्का दुक्का एग्जाम्पल छोड़ दे तो उसको जल्दी, उसके पार्टी में आया हो तो मैं, वो अगर मान लीजिए पार्टी तोड़ के आया है, उनके साथ संगठन वो दूसरे पार्टी है और दूसरे पार्टी के साथ छोड़ के आया हो, या पार्टी में फ्रिक्शन करके एक नया बनाओ जो महाराष्ट्र में हुआ, वो डिफरेंट चीज होगी। लेकिन अगर आप पार्टी में आए हो तो आपको काफी इंतजार करना पड़ेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया थोड़ा लकी रह गए, लेकिन उनको भी थोड़ा बहुत वेट करना पड़ा। आज भी देखेंगे तो अपर्णा यादव वेट कर रही है, काफी लोग साजिया आलमे से लेके काफी लोग आपको वेट करते दिखेंगे, कपिल शर्मा भी, काफी मिश्रा तक काफी टाइम तक वेट करते हैं। तो बीजेपी में थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि राघव चड्ढा के साथ क्या ऐसा हुआ कि राघव चड्ढा तो पहले ही बहुत पावरफुल थे, सुपर सीएम कहे जाते थे, तो आखिर राघव चड्ढा क्यों आए? जो मित्तल साहब हैं वो बहुत पैसे वाले हैं, गुप्ता जी का तो ऐसे बताया जाता है कि 5 स्टार होटल में उनका ऑफिस है, दिल्ली के जो 5 स्टार होटल है, एक ताज पैलेस या किसी और होटल है, वहां पे उनका ऑफिस है। तो इतना धनाढ्य आदमी है कि वहां पे ऑफिस खोल के रख सकते हैं, तो सोचिए कितना पैसा होगा। तो ऐसे लोग जो एक, देखेंगे कि पाठक जी हैं वो पूरा एक तरह से आम आदमी पार्टी को चलाते थे, एडमिनिस्ट्रेटर या जो भी बोल सकते हैं। ऐसे लोग जो एकदम अरविंद केजरीवाल के रीढ़ की हड्डी थे या उनके
पाँव बोल रही थी, ऐसे लोग छोड़ के क्यों गए? क्या वजह है? तो आपको अपना भविष्य, कोई भी पॉलिटिशियन जब पॉलिटिक्स में आता है तो भविष्य देखेगा कि कितना उसका भविष्य यहाँ पे है। तो उन्होंने, अब वो तो पंजाब में ही रह रहे थे, पंजाब में अब पूरा जो पावर जो सेंटर हो गया पंजाब हो गया, तो वहाँ पे मुख्यमंत्री को तो चल नहीं रही थी। अब वहाँ पे अरविंद केजरीवाल आने के बाद अब मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सब वहीं पे आ गए। तो अब वहाँ पे राघव चड्ढा की चलेगी कैसे? और कोई भी जिस पार्टी में रहता है वो देखता है दूर-दूर तक उसको। ऐसा लगता है कि भाई इसका कोई भविष्य नहीं दिख रहा है, या नीतीश कुमार को भी लगा कि इंडिया अलायंस का कोई भविष्य नहीं है, आरजेडी के साथ रहने में मेरा कोई भविष्य नहीं है। तो तब वो ऐसे निर्णय लेता है। तो अब ये भी खबरें आ रही है कि कम से कम 63 ऐसे आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, वो राघव चड्ढा के साथ तैयार हैं पार्टी छोड़ने के लिए। और ऐसा खेला होगा तो बीजेपी की पहली बार गवर्नमेंट बन सकती है पंजाब में। अब ये तो सब न्यूज़ में बाहर आ रहा है। अब इसमें सब लोग अपना रोटी सेक रहे हैं। जो अभी देखेंगे बाजवा बोल रहे हैं 32 जो है आम आदमी पार्टी के मेरे साथ है। अच्छा, उनके साथ अगर मान लीजिए 32 लोग चले जाएँगे ना, तो राहुल गांधी के विचारधारा से प्रभावित हो गए होंगे, और बाकी छोड़ के गए हों तो ईडी का मामला है। तो वो चीज़ वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक नया चीज़ तरह का वहाँ पे सीक्वेंस बन रहा है। तो अब मैं ये मानता हूँ कि केवल ऐसा नहीं कि उनको कोई मंत्रालय दे दिया जाएगा, जो राघव चड्ढा हैं या उनके साथ जो लोग हैं, उनको कुछ मंत्रालय दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो फिर इतना पावरफुल खुद राज्यसभा मेंबर है ही, और मित्तल साहब को तो उसके बाद उपनेता भी बनाया जाता, उसके बाद पार्टी को छोड़ने का क्या मतलब है? यानी कि लड़ाई जो है बहुत अंदर तक हो रही है, और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल के लग रहा है कि रणबीर केजरीवाल के नीचे से पूरा जमीन निकल जाएगा, और अरविंद केजरीवाल ये जानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्योंकि राघव चड्ढा का पूरा पकड़ रहा है, पहले से हूँ पंजाब के पॉलिटिक्स में उनका बहुत हस्तक्षेप रहा है, और पूरी पंजाब की पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन सारा राघव चड्ढा चलाते थे। नाम के जो भगवंत मान जो थे वो वहाँ पे जो मुख्यमंत्री थे। अब जो भी इसमें कहानी अलग है, लेकिन अब इसमें ही बड़ा बात है कि भगवंत मान जो है वो राष्ट्रपति से क्यों समय मांगे मिलने के लिए? अगर उनको अपने राज्यसभा के कोई भी मेंबर उसके खिलाफ अगर हैं तो अपने गवर्नर से मिल सकते हैं, वहां के उनसे मिल सकते हैं, लेकिन उसमें राष्ट्रपति के पास से या पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर को लेटर लिख सकते हैं, लेकिन वहां पे राष्ट्रपति के पास जाने का क्या मतलब है? ये अलग ट्विस्ट है जो कल पता चलेगा ये क्या कर सकते हैं। जो खबरें बाजवा साहब बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि हो सकता है कि भगवंत मान है वो बीजेपी के साथ उनका डील चल रहा है। अब देखिए ये कोई छोटी बात नहीं है दावा करना। भगवंत मान का डील चल रहा हो बीजेपी के साथ, तो हो सकता है कि बीजेपी के साथ उनका डील ऐसा हो, या तो वो खुद मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं बीजेपी के सपोर्ट से, या तो खुद वो जानते हो कि भाई पार्टी हमारे टूटने की कगार पे है, और मेरा जो है मतलब हाथों से सत्ता चला जाएगा तो मैं करूंगा क्या जीवन में, तो इसके बाद मुख्यमंत्री चुनाव जीतूंगा नहीं। तो जो अगर मान लीजिए मैं बीजेपी के साथ चला गया तो कुछ ना कुछ जैसे कि नीतीश कुमार को मिल गया, वैसे ही सेंटर में पूरा बीजेपी के कई राज्यों में मतलब अगर 16 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, 17वां हो जाएगा अगर बंगाल जीत जाती है, तो कहीं ना कहीं मैं एडजस्ट हो जाऊंगा, कहीं ना कहीं मैं कर सकता हूँ कुछ भी, मतलब कुछ तो मलाई में मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ सरकार गिर गई और राघव चड्ढा मुख्यमंत्री बन जाए तो मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं आएगा। तो ये सारा खेल जो है बहुत ही अंदरूनी भयंकर चल रहा है। ये मीटिंग क्यों हो रही है, उस मीटिंग में क्या निकलेगा, ये 4-5 दिनों में आपको जो देखने वाले जो मीडिया में या सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही है, 4-5 दिनों में आपके सामने सारी चीज़ें आ जाएँगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और अपनी में आज के में इतना ही।